तलाक वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली। क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा। नासिर मेरे साथ MOS, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 26 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना, अपना काम करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में वादा हुआ, उसकी बात करिए। स्टेटहुड से ये लोग डरते क्यों हैं? छोड़ना नहीं, क्यों नहीं चाहते इख्तियार? अगर वादा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर उस वादे की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, तो स्टेटहुड का वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? असेंबली में 90 MLA बने, मां सिवाय 1-2 को छोड़ के। मुझे बताइए ना, आप कौन सी तंजीम ऐसी है जिसने स्टेटहुड के हवाले से वोट नहीं मांगे लोगों से? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, PDP हो। उस वक्त लोगों को इलेक्शन में लाने के लिए कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। आज कहते हो थोड़ी और देर इंतजार करो। बताएं कब तक? हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब वक्त सही होगा, ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सही वक्त को तोलने का तरीका क्या है, मुझे बताएं। किस तराजू में हम ये तोलें कि स्टेटहुड का सही वक्त आ गया है? बताइए, ताकि मुझे पता चले हमें क्या हालात तैयार करने होंगे, मैं भी जानूं। वजीर आला की तौर मुझे पता होना चाहिए ना कि ये रखा गया है गोल मुकाम। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, ताकि कम से कम हमें पता चले ना, ये एक टारगेट है जिसने डिप्टी CM साहब ने इस पुल के लिए एक टारगेट तय किया। अफसरों को कहा कि हमें 15 अक्टूबर तक ये पुल चाहिए। 15 अक्टूबर तक पुल बन गया। इसी तरह स्टेटहुड के मामले में खुदारा जो लोग हमें कहते हैं कि सही वक्त पे आपको मिलेगा, मुझे सिर्फ इतना ही बताएं वो कि सही वक्त कब होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ताकि हम सही वक्त तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर को हम इस दलदल से निकालें जहां बिना पता चले सरकारी मुलाजिमों को बिना उनसे पूछे नौकरियों से निकाला जाता है, जहां बिना पता चले किसी एक शख्स के इशारे पे यहां लोगों के बिजनेसों पे ताले लगाए जाते हैं, उनको घर से बेदखल करने की कोशिश की जाती है। ये पुल इस बात का सबूत है कि हमने जो वादे लोगों के साथ किए हैं
जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए और अपनी इज्जत और वकार की बहाली के लिए इंशाअल्लाह हम उन वादों पर कायम हैं। हम वो लोग नहीं हैं ना जो हालात का बहाना बना के अपने आप को जो है क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। मैं वो शख्स हूं जहां ठीक होता है मैं ज्यादा खामोश रहता हूं, जहां गलती होती है या खामी रहती है मैं उस चीज को तस्लीम करता हूं। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं और मेरे साथी लगातार इसी तरह शहर खास और श्रीनगर की तरक्की में लगे रहेंगे, क्योंकि पिछले 8 साल 10 साल से आप लोगों ने कोई तरक्की नहीं देखी। आप इंशाल्लाह हम वो तमाम खामियां दूर करेंगे, आपके तमाम मुतालबे हल करेंगे और फिर अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस मौके पर मैं कमरवारी और खासकर नूरबाग के लोगों को, शाही टैंग और ईदगाह के लोगों को इस पुल पे मुबारक करते हुए सिर्फ अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप तय करिए इस पुल का नाम क्या है ना, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता इस पुल का नाम क्या है। जब मैं घर से निकला मुझे किसी ने कहा हम कमरवारी पुल खोलने जा रहे हैं, मैंने कहा बड़ा अच्छा है। फिर आधे रास्ते किसी ने कहा जब नूरबाग पुल जाना है, मैंने कहा 2 पुल का प्रोग्राम है। कहा नहीं ना, एक ही पुल है, नाम 2 है। यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर तीसरे ने कहा ना हम नूरजहां पुल जा रहे हैं। मैंने कहा ना नूरबाग भी तो कमरवारी भी तो नूरजहां भी, एक नाम रखिए। हाँ देखिए कोई डिप्टी सीएम साहब आप लोगों से मशवरा करके एक ही नाम करके इस पुल को लोगों के हवाले करें। लेकिन इस मौके पर मैं आप सबको मुबारक करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।